स्टूडेंट्स, आज हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो हम सभी इस प्रकार के प्रश्नों से भली-भांति परिचित हैं। हमने कभी न कभी अपने जीवन में परीक्षाएं दी हैं, जिन परीक्षाओं में 3 तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलती हैं: दीर्घ, लघु तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण बहुत स्थायी होते हैं और परीक्षा को विकसित करने के लिए इनको नवीन परीक्षण भी कहा जा सकता है। अगर हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण की मुख्य बिंदुओं की तरफ देखें तो निबंधात्मक परीक्षा में व्याप्त कमियों, दोषों, सीमाओं को देखते हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षा को विकसित किया गया था। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को नवीन परीक्षण भी कहा जा सकता है, यानी कि नए प्रकार का परीक्षण। यद्यपि वस्तुनिष्ठ परीक्षण पूर्ण रूप से दोष मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इस परीक्षण के व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को उपाधि एवं विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ परीक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थी को बुद्धि, अभिवृद्धि तथा ज्ञानार्जन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम होरास मैन के द्वारा किया गया था। होरास मैन के बाद थार्नडाइक आदि ने भी इस पर कार्य किया तथा उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। इसके अलावा J.N.M. राइस, इलियट व स्टार्च के योगदान के फलस्वरूप इन परीक्षणों को विकसित किया गया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की डेफिनेशंस की बात करें तो डगलस व हॉलैंड ने कहा था कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का उद्देश्य सापेक्ष रूप से आत्मनिष्ठ तथ्यों से प्रभावित हुए बिना अंक एवं ग्रेड प्रदान करना है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर intended to obtain marks and in grades that are relatively uninfluenced by the subjective factors। इसके अलावा C.V. गुड ने कहा है कि C.V. गुड के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रायः बहुविकल्पीय मिलानात्मक रिक्त स्थान पूर्ति पद के प्रश्नों पर आधारित होते हैं और सही उत्तरों की कुंजी के द्वारा अंकित किए जाते हैं। यदि कोई उत्तर कुंजी के विपरीत है तो उसे अशुद्ध माना जाता है। Objective test is usually based on alternate response matching of completion type questions and scored by means of key being regarded as wrong। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी हैं। इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण के उद्देश्यों पर एक नज़र डालेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के उद्देश्य या फिर एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के उद्देश्यों की बात करें तो विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं ज्ञानार्जन की जानकारी प्रदान करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। इनके आधार पर शिक्षार्थियों के घनत्व पक्ष के विकास के संबंध में प्रभावी जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न उद्देश्यों से छात्रों का चयन करने की दृष्टि से भी इन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। छात्रों का वर्गीकरण यानी कि उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए भी निश्चित परीक्षण प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। जिन बच्चों की छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि का मापन हो जाता है, इनकी सहायता से विषय वस्तु के चयन और उन्हें अभिव्यक्ति रूप से प्रस्तुत करने में काफ़ी सहायता मिलती है। डॉक्टर महेश भार्गव ने इसके बारे में कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि विभिन्न विषयों में छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि का मापन हो जाता है और वस्तुनिष्ठ परीक्षण के माध्यम से विभिन्न विषय संबंधी विशेष योग्यता का ज्ञान हो जाता है। इनकी सहायता से विषय वस्तु के चयन और उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में काफ़ी सहायता मिलती है। विद्यालयी कार्य करने की तत्परता निश्चित करने में सहायता मिलती है। विभिन्न विषयों की क्षमता और कमियों का ज्ञान हो जाता है। अन्य बालकों की तुलना में कोई बालकों की कमियों के बिंदुओं का भी ज्ञान हो जाता है। इनकी सहायता से बालक बालिकाओं के योग्यता अनुसार समूह बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम
वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुणों की बात करें तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में विभिन्न प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। इन गुणों को हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी इन टेस्ट का सबसे पहला गुण है या मेरिट है। इस प्रमुख गुण के कारण ही इन परीक्षणों को वैध अथवा विश्वसनीय माना जाता है। मूल्यांकन किसी भी प्रकार का हो, वस्तुनिष्ठ होने में ही उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। इन परीक्षणों की वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य यह है कि इनके माध्यम से प्रदान किए गए अंकों पर वैयक्तिक तथ्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैयक्तिक तत्व जैसे लेख, भाषा शैली, मूल्यांकनकर्ता की मनोदशा आदि इन परीक्षणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार के परीक्षणों में प्रत्येक प्रश्न का केवल एक आंसर सुनिश्चित होता है। इन परीक्षणों में प्रश्न के उत्तर को जितने भी परीक्षकों द्वारा जांचा जाएगा सभी समान अंक देंगे। इसके बाद आएगा व्यापक प्रतिनिधित्व यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनके अंतर्गत पाठ्यक्रम का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व होता है। ग्रीन ने इसके बारे में लिखा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण अपनी प्रकृति के अनुसार इतने विस्तृत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं कि उसके प्रयोग द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे घनिष्ठ रूप से उन परिणामों के समान होते हैं जो किसी विषय में छात्र के कार्य की पूर्णतया जांच करके प्राप्त होते हैं। एक परीक्षण जिसमें उचित प्रकार से चुने हुए 100 या उससे कम प्रश्न होते हैं वह बहुत से प्रयोजनों के लिए छात्र का निष्पत्ति या साफल्य का उपयुक्त ढंग से प्रतिनिधित्व करेगा। इसके बाद बात करते हैं वैधता पे। वैधता को हम वैलिडिटी भी कह सकते हैं। यह भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण का एक प्रमुख गुण है। वैधता का आशय परीक्षण की उद्देश्य युक्तता से तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले परीक्षण से है। क्रोनबेक ने कहा है कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापा जाता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। इसके बाद हम विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी की बात करें तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का एक महत्वपूर्ण गुण विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता से आशय यह है कि किसी परीक्षण को छात्र के एक समूह पर एक से अधिक बार किया जाए तो परीक्षण में प्राप्तांक प्रत्येक स्थिति में समान होंगे। इन परीक्षणों में यदि किसी परीक्षार्थी को एक परीक्षक द्वारा 5 अंक दिए जाते हैं तथा दूसरा भी 5 अंक देगा, इस प्रकार वह स्पष्ट है कि इन परीक्षणों द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन पूर्णतया स्थिर अथवा विश्वसनीय होता है। इस संबंध में रैमर्स तथा गेज ने लिखा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा या छोटे उत्तरों वाले परीक्षण द्वारा समान अंक प्रदान किए जाएंगे, चाहे उसका कोई भी व्यक्ति अंकन क्यों न करे और चाहे उसके द्वारा विभिन्न अवसरों का अंकन क्यों न किया जाए। इसके बाद अंकन की सरलता। इसके बाद इजी ऑफ स्कोरिंग। इन परीक्षणों के द्वारा प्राप्त उत्तरों का मूल्यांकन करने में एग्जामिनर को काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके अतिरिक्त स्कोर में समय नहीं लगता। एक सामान्य व्यक्ति भी इनका अंकन आसानी से कर सकता है। राइस्टोन के अकॉर्डिंग छोटे उत्तरों वाले परीक्षणों में अंकन कुंजी की सहायता से होता है जिसमें सही उत्तरों की तालिका दी जाती है। अतः उसमें किसी प्राविधिक कुशलता की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद हम व्यवहारिकता की बात करें तो इसको हम प्रैक्टिक कैपेबिलिटी भी कह सकते हैं। किसी भी परीक्षण का व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी होना भी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के परीक्षणों के विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं। ज्ञानार्जन की जानकारी, तुलना, चयन एवं भावी जीवन के संबंध में निर्णय लेने की दृष्टि से इनका बहुत अधिक महत्व है। व्यवहारिक दृष्टि से इनके निर्माण एवं प्रयोग की प्रक्रिया भी बहुत कठिन नहीं है। छात्रों पर इन परीक्षणों का प्रशासन आसानी से किया जा सकता है। प्रशासन के उपरांत इनके अंकन की प्रक्रिया भी कोई विशेष कठिन नहीं है। पीडी पाठक एवं त्यागी ने लिखा है कि यदि छात्रों को उनके उत्तर पत्र जांचकर एवं शुद्ध करके वापस कर दिए जाएं या उनके उत्तर पत्र शुद्ध कराए जाएं और इनके उपरांत उनकी अशुद्धियों पर उनके साथ विचार विमर्श किया जाए तो अंततः छात्रों को विषय की अधिक उपलब्धि होगी। इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोष के बारे में बात करेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोष, डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अगर हम वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोष की बात करें तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अनेक गुण होते हैं, फिर भी
इसमें काफ़ी कुछ दोष हैं अथवा कमियां हैं, उनको हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रमुख दोष यह है कि इन परीक्षणों में परीक्षार्थियों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं होता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पर आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण निबंधात्मक परीक्षा से संबंधित प्रश्न के निर्माण की अपेक्षा काफ़ी टफ होता है। इन परीक्षणों के द्वारा परीक्षार्थियों का अनुमान लगाने का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होता। निबंधात्मक परीक्षाओं के दौरान ऐसा कोई भी अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रमाणीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। यदि इनको प्रमाणीकृत कर भी दिया जाए तो एक बार इनके प्रमाणीकृत हो जाने के उपरांत सब इनसे परिचित हो जाते हैं। इससे परीक्षण की वैधता पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर अस्थाना ने इस संबंध में लिखा है कि एक बार नवीन प्रकार के प्रश्नों अथवा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की परीक्षा को प्रमाणीकृत हो जाने पर सब लोग उससे परिचित हो जाते हैं। फिर अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उस पर प्रशिक्षण देने लगते हैं और भविष्य में इसका प्रयोग वैध नहीं रहता। यदि किसी विषय पर इस प्रकार से कम प्रमाणीकृत परीक्षण उपलब्ध हों तो अध्यापक इन सभी परीक्षणों पर शिक्षा दे सकेंगे, अतः विद्यार्थियों के मूल्यांकन अनावश्यक रूप से बढ़ जाएंगे। इस कारण अध्यापकों को स्वयं अनौपचारिक परीक्षण बनाने पड़ेंगे, जिसमें पर्याप्त कुशलता व प्रविधि की आवश्यकता पड़ेगी। पीडी पाठक ने इस संदर्भ में कहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण महंगे हैं क्योंकि इनमें प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है। इस कारण इनको आवश्यकता अनुसार श्यामपट्ट पर लिखना संभव नहीं है, अतः हर बार उनकी बहुत सी प्रतियां तैयार करवानी पड़ती हैं, जिनसे पर्याप्त धनराशि का व्यय होता है। इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण के सामान्य सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शंस। परीक्षण निर्माण को सर्वप्रथम यह स्पष्ट रूप से सोच लेना चाहिए कि उसे परीक्षण के द्वारा किस उद्देश्य को प्राप्त करना है, अर्थात परीक्षण निर्माणकर्ता को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि किस सीमा तक वह यह जानना चाहेगा कि किसी पाठ इकाई के संदर्भ में विद्यार्थियों ने कितनी अच्छी तरह से सीखा है। परीक्षण निर्माणकर्ता कितनी शुद्धता से अपने विद्यार्थियों को योग्यता अनुसार श्रेणी देना चाहता है। किसी स्तर पर निर्मित परीक्षण से विद्यार्थियों की कमजोरियों और क्षमताओं के विषय में जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा की जाएगी, या फिर परीक्षणकर्ता को परीक्षण में सम्मिलित करने वाले प्रश्नों के संबंध में सावधानी से पहले ही लिखित रूप से एक योजना बना लेनी चाहिए। इस योजना के आधार पर ही परीक्षण के गुण एवं दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यदि परीक्षण निर्माणकर्ता परीक्षण का निर्माण किसी कौशल अधिगम के निदानात्मक परीक्षण के रूप में करना चाहता है तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक उप परीक्षण या सब्जेक्ट टेस्ट में कम से कम 10 प्रश्न अवश्य होने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न उप परीक्षण कौशल विकास में प्रयोग में लाए गए विभिन्न तथ्यों के लिए अलग अलग अंक प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के बारे में जाना, उनके सिद्धांत, उनके गुण व दोष के बारे में जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।